हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ज्योग्राफी में सौरमंडल को देखेंगे। सौरमंडल जो है, सबसे पहले ये चित्र देखते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि सौरमंडल क्या है। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्का पिंडों को ही हम सौरमंडल कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि सौरमंडल की खोज किसने की थी और ग्रहों के घूमने के नियम को किसने बताया था। तो कोपरनिकस ने हमारा ग्रहों उसको सौरमंडल की खोज की थी और केपलर ने क्या किया था, ग्रहों के खोज घूमने के नियम को बताया था। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अब आगे के पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंडों को ही हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे जो है हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो जो है उसको अपग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। और वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या हमारी 8 है। 2006 में नीदरलैंड में एक खगोलीय जो है बैठक हुई थी, जिसके तहत प्लूटो को बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है। तो क्वेश्चन आता है क्यों प्लूटो को बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है और पहले क्यों था? तो प्लूटो जो है एक ऐसा ग्रह हुआ करता था जो अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ वो दूसरों के अक्ष में चला जाता था, जिसकी वजह से प्लूटो को खगोलीय शास्त्रों ने बौने ग्रह में शामिल कर दिया। ये तो हमारा रहा सौरमंडल। अब आइए हम एक एक करके देख लेते हैं हमारे सौरमंडल में कुल कितने क्या क्या ग्रह हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले आता है सूर्य, क्योंकि पूरे सौरमंडल में सेंटर में कौन है, सबसे प्रधान कौन है? तो सूर्य है। तो सूर्य के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो पहला क्या है, सौरमंडल का प्रधान सूर्य है, यानी कि सूर्य ही वो है जो सौरमंडल का प्रधान है और ऊर्जा का स्रोत भी है। तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य को ही ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, यानी सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों जो गैसें हैं वो सौरमंडल में बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है। अगला है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई न देने वाला भाग कोरोना कहलाता है। दोस्तों, ये वो कोरोना नहीं है जो हम अभी जिससे झेल रहे हैं। ये है सूर्य ग्रहण जब होता है तो उस टाइम हमें सूर्य का जो हिस्सा दिखाई नहीं देता है, ये उस भाग के बारे में बात किया गया। तो उसको क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। अगला है कि सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि जो सूर्य है उसके सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है सूर्य के सतह का तापमान। अब अगला जो है ये आता है पॉइंट कि सूर्य कितनी वर्ष का है? तो सूर्य 5 मिलियन वर्ष पुराना है, यानी कि सूर्य का जो उम्र है वो 5 मिलियन वर्ष है। अगला है पॉइंट हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 6 सेकंड का समय लगता है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी में पहुंचने में कितने समय लगता है? तो 8 मिनट और 6 सेकंड का समय लगता है। अगला हमारा सूर्य में है, सूर्य में काले धब्बे वे स्थान है जहाँ सूर्य प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ है, यानी सूर्य में हम बहुत सारे काले धब्बों को देखते हैं। ये वो धब्बे हैं जहाँ से सूर्य जो है प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाता, उसमें वो असमर्थ है। अगला है हमारा दूसरे नंबर पे आता है बुध जो है हमारा सौरमंडल में सबसे नज़दीक का तारा सूर्य की कौन है? तो वो है बुध। हमारा जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है उसका नाम है बुध। ये हमारा बुध है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक तथा सबसे छोटा ग्रह, इसमें कोई उपग्रह नहीं है, सबसे कम समय में परिक्रमा करता है और लगभग 28 दिन लेता है। कहने का मतलब है सूर्य जो है
वो सौरमंडल में सूर्य के बुध जो है सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है, और चूँकि ये पास में है इसलिए इसकी परिक्रमण गति भी जो है वो कम समय में पूरी होती है, और ये 88 दिनों में ये पूरा कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है, और इसके कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के बुध के बारे में यह रहा एक जानकारी। फिर दिया गया है कि शुक्र के अलावा बुध को भी सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को तो सांझ का तारा और भोर का तारा कहते ही हैं, साथ साथ बुध को भी शुक्र और सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। अगला जो हमारा ग्रह है वो है शुक्र। जैसा कि आप यहाँ पिक में देख रहे हैं कि ये हमारा शुक्र है। शुक्र के बारे में आइए हम और जानकारी लेते हैं। शुक्र के बारे में दिया गया है, बुध के बाद शुक्र पृथ्वी सूर्य के नज़दीक का तारा है, यानी कि सौरमंडल में जो हमारा सन है उसके बाद से बुध आता है और बुध के बाद हमारा शुक्र आता है। तो ये सौरमंडल में दूसरा सूर्य के नज़दीक का तारा है और पृथ्वी के भी नज़दीक का तारा है। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र जो है चंद्रमा सूर्य के आने से पहले शुक्र जो है वो दिख जाता है, इसलिए उसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। अगला है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी और सौंदर्यता की देवी कहा जाता है। यानी शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और पृथ्वी की भगनी और सौंदर्यता यानी सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। अगला हमारा है कि सर्वाधिक प्रकाश का परावर्तन करने वाला ग्रह माना जाता है, अतः यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है उसमें प्रकाश का परावर्तन बहुत तेज़ी से बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसकी वजह से शुक्र को सबसे गर्म ग्रह तथा सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा गर्म भी होगा। इस ग्रह की कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे कि सारे ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये रहा हमारा शुक्र के बारे में। आज की वीडियो में हमने 3 ग्रहों के बारे में पढ़ा। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सारे ग्रहों के बारे में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।